सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धनी निरंकार जी। सात संगत जी, बाबा हरदेव जी का विचार आ रहा था। सात संगत जी बता रहे थे कि मृग जो है अपनी पतली टांग को हमेशा कोसता रहता है, उससे अपनी पतली टांगों से शिकायत रहती है और लंबी सींग पर बहुत उसको अहंकार रहता है, मान रहता है कि मेरी सींग बहुत लंबी है। पर सात संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ कि एक शेर ने पीछा किया और हिरन भागते भागते बहुत दूर तक गया और घने जंगल में चला गया। सात संगत जी, घने जंगल में जाकर एक झाड़ी के तरफ गया और उसका सींग फंस गया झाड़ी में। और सात संगत जी, तब तक ये शेर आकर के दबोच लिया। सींग के फंसने के वजह से हिरन निकल नहीं पाया उस झाड़ी से। सात संगत जी, बाबा जी यही बता रहे थे कि हिरन को जिससे शिकायत थी उसी के वजह से इतने देर तक अपना जान बचाया भागते भागते, और जिस पर उसका मान था, अहंकार था, उसकी वजह से डूब गया, यानी उसकी जान चली गई। अगर सिंह बड़ा नहीं होता तो सात संगत जी शायद वो निकल भागता, पर सिंह फंस जाने के वजह से सात संगत जी वो पकड़ा गया। कहते हैं कि इसी प्रकार मानव जिसके अंदर मान, अहंकार रहता है, अभिमान रहता है, सात संगत जी अपने ही अभिमान से अपना सब कुछ गंवा देते हैं। और इतना ही नहीं, सात संगत जी कहते हैं कि उनको हर आदमी जो है नीचा दृष्टि से देखते हैं, हमेशा से जो है नीच भावना से देखा जाता है। जैसा कि सात संगत जी उदाहरण दिए, हिरण्यकश्यप, रावण, दुर्योधन, ये सब लोग जो है बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा धनी लोग थे। इन लोगों के पास बहुत मान सम्मान, अपना अभिमान था। पर सात संगत जी, आज लोग अपने बच्चे का नाम नहीं रखते हैं। हिरण्यकश्यप या दुर्योधन या क्या होता है कंस या रावण, इतना घृणा लोग करते हैं इनसे, इतना नीचा दिखाया जाता है। जहाँ भी कोई ऐसा, सात संगत जी ये भक्त प्रहलाद जी का और भगवान राम का या द्रौपदी या कहते हैं श्री कृष्ण जी का बात आती है तो सात संगत जी उसमें ये लोग नीचे के भाव पर आ जाते हैं। इनका जो है सब लोग तिरस्कार करते हैं, केवल यही अभिमान के कारण। सात संगत जी, मानव अपने अंदर इतने अभिमान रख लिए हैं कि अपना अभिमान का पता भी इनको नहीं, इतना उसमें घुल मिल गए हैं। और सात संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि ये अभिमान, ये अहंकार किसी को नहीं छोड़ा है। ये एक आग की तरह है। जैसा कि आग, सात संगत जी कहते हैं कि झोपड़ी में लगे या पक्के में लगे, ये जलाकर ही छोड़ेगी। अगर कोई ऋषि महर्षि हो, कहते हैं ये आग की तरह जो इनके लपेटे में आ जाए उसको जलाकर खाक कर देती हैं। ये अभिमान जो है
ऋषि महर्षि राजाओं को भी नहीं छोड़ा। बड़े बड़े पद, ऊंचे ख्याल वालों, वैज्ञानिक हो या जो भी हो, सत्संग जी किसी को नहीं छोड़ा, सबको जला दिया। सत्संग जी कहते हैं कि अगर कोई बहुत पढ़ा व्यक्ति है और कहेगा, उसको पता भी है कि आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, अगर वो जानबूझकर डाले आग में हाथ तो सत्संग जी हाथ जल ही जाएगा। जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, उसका कोई लिहाज नहीं है, उसका काम जलाना ही है, चाहे सत्संग जी जो उसके लपेटे में आ जाए, जो उसके टच में आ जाए। सत्संग जी आग से उदाहरण अभिमान अहंकार का किया गया है कि जिसके पास ये अहंकार आया उसको सत्संग जी बर्बाद कर दिया। आज जो है इसी अहंकार के कारण इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नीचा दृष्टि से सब लोग देखते हैं। कहते हैं ये अहंकार एक रोग है, बीमारी है, और जिसको लग जाती है उसे सत्संग जी बर्बाद करके रख देती है। संत महापुरुष इससे बहुत सचेत रहते हैं। सत्संग जी इनको सतगुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, इस ज्ञान के विधि से, इस ज्ञान के द्वारा हर समय सचेत रहते हैं। जैसा कि सत्संग जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाहे। सत्संग जी कुछ इसी प्रकार इंसान पर भी यही बात लागू होती है कि जैसे हिरण के कहते हैं नाभि में कस्तूरी है, पर सत्संग जी उसे पता नहीं है और उसकी खुशबू से वो इतना दीवाना हो जाता है, जंगल में चारों तरफ भटकता रहता है, ढूंढता रहता है। सत्संग जी आज यही हालात इंसान के सामने है, मनुष्य के सामने है। परमात्मा इसके भीतर है और सत्संग जी ये बाहर परमात्मा को मंदिर मंदिर खोज रहा है, भटक रहा है। सत्संग जी जो भीतर है उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है। जो हमारे स्वयं भीतर है और इसकी खुशबू से प्रयास तो इसी का है जो हम इसको ढूंढ रहे हैं। पर सत्संग जी बिना गुरु का ये भेद कैसे पता चल सकता है कि हमारे अंदर परमात्मा है। ये तो कोई तत्वदर्शी गुरु ही बता सकता है कि हमारे अंदर परमात्मा है या कि हम स्वयं परमात्मा का अंश हैं। कितनी बार तो सत्संग जी चौपाइयाँ पढ़ चुके हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर सत्संग जी शायद इस पर विचार नहीं कर पाते हैं, ऐसा अवसर ही नहीं आता है, या तो सोचने समझने की शक्ति खो दिए हैं, क्योंकि इतना संसार के बारे में सोचते हैं, इतना संसार में ग्रसित हो चुके हैं, ध्यान संसार के तरफ, ये परमात्मा से तो बिल्कुल पास रह कर के भी दूरी हो चुकी है। और यही आज कारण है सत्संग जी, परमात्मा पास में ही है पर हम
दूर दूर तक परमात्मा को ढूंढते हैं। सत्संग जी, जब सावन का महीना आ जाता है या नवरात्रि के समय में लोग मंदिर मंदिर हर देवी देवता के मंदिर अपना सब कुछ छोड़ करके पूजा पाठ करने चले जाते हैं, व्रत उपवास रखते हैं। सत्संग जी, कैसे पता उनको कि परमात्मा हमारे भीतर है? हमने तो कभी इसे जाना नहीं। आज इनके ही कृपा से जो कुछ भी हम कर रहे हैं इन्हीं से कर रहे हैं। इस शरीर हमारा एक साधन है, पर सत्संग जी न जानने के कारण हम व्यर्थ समय गंवा रहे हैं। और ये बताए कैसे? कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिनु काना, करे विधु कर्म करहु विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ी जोगी। ये रामायण में चौपाई कितनी बार पढ़ चुके हैं, पर सत्संग जी इस पर कभी विचार नहीं आया कि ये कौन है जो बिन पग का चलता है, बिना कान का सुनता है, बिना मुख का बोलता है। सत्संग जी, ये निराकार परमात्मा है जो हर मानव के अंदर विराजमान है, उसके दिल में। सत्संग जी, एक भजन आता है, दिले एक मंदिर प्यारे है पूजा, प्यार से बढ़ के कोई न दूजा। सिर्फ गा लेते हैं, सुन लेते हैं, पर सत्संग जी कभी इस पर विचार आ जाए कि दिल मंदिर और प्यार पूजा सिर्फ इतना ही है, और हम तो पता ना कितने दिन तक से व्रत उपवास रखते रखते सूख गए, कितने चढ़ावा चढ़ा दिए, कितने मंदिर गए, कितने नहान स्नान तीर्थ धाम पता नहीं कहाँ कहाँ कितना समय बिताया, कितने घीव का हवन कराया, हुमाद कराया, कितने जोग टोट कराए, और बस इतनी सी बात है। सत्संग जी, इतनी सी बात समझ नहीं आती है। यही समझने के लिए हमको गुरु की ज़रूरत पड़ती है, भेदी की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि कहा जाता है ना कि घर का भेदी लंका ढाहे। ये इसलिए कहा जाता है कि जो करीबी भेद दे, जिसे जो घर का है सब कुछ पता है, वही बाहर खुलासा कर सकता है। बाहर वालों को अंदर की बात पता नहीं होता। सत्संग जी, इसी प्रकार ये भेदी होते हैं सद्गुरु। इनको सब कुछ जानकारी है, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा मानव रूप में सत्संग जी इस संसार में हर युग में आए हैं अपना भेद देने के लिए। सत्संग जी, फिर भी मानव अपनी अपनी अहंकार में, अपनी अकड़ में परमात्मा को पहचानने से इनकार कर दिया। चाहता ही नहीं कि कभी हम परमात्मा की जानकारी करें। इतना सब दोहा सुनाने और सुनने के बाद भी, रामायण की चौपाइयाँ पढ़ने और पढ़ने के बाद भी दिमाग में कुछ भी विचार नहीं आ रहा है कि ये कैसे सब होगा। परमात्मा निहरे है, सूझत नहीं। परमात्मा कहते हैं कि इतनी करीब है कि धड़कन से भी नेरे है। यही सांस है, ईश्वर ये जो निकल रहा है यही तो है। सत्संग जी,
इतनी सी जानकारी के लिए हम अपना जन्मों जन्म समय गंवा देते हैं। पर सत्संग जी क्या करें, इतना अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है कि हम जानना चाहते ही नहीं हैं, परमात्मा को जानना नहीं चाहते। हम खुद जो है अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हैं। इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं कि सत्संग जी हम आँखों पे केवल कहते हैं कि चश्मा जैसा शीशा लगाओ वैसा दृश्य दिखता है। उसी प्रकार सत्संग जी अगर धन का शीशा लग जाए तो हर जगह धन ही दिखाई देता है। चाहे भले ही किसी का जान ही लेना पड़ जाए, भले ही किसी को तड़पाना पड़ जाए, सताना पड़ जाए, चाहे अपना सगा ही क्यों न हो, पराया हो, मासूम हो, अबला हो, जैसा भी हो, धन का अब तो सिर्फ धन दिखाई दे रहा है। शीशा ही ऐसा लगा है। सत्संग जी ये अहंकार, ये शीशा जो धन का है, ख्वाब, ये परमात्मा के सत्य के करीब जाने ही नहीं देता। कभी तो विचार में आता कि सत्संग जी कहते हैं एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो में पुण्यात। आखिर आधों में, ये आधे घड़ी में कैसे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये कहाँ मिलता है, कभी हमने ये सब सोचा विचारा नहीं। हमारे सामने आवाज़ें खड़े होकर देते रहे संत महापुरुष, आओ रब का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से। सत्संग जी यहाँ तो मजाक उड़ाया जाता है, ये भगवान को दिखाएंगे, ये सब ढोंगी हैं, ये सब भगवान को दिखाएंगे। अच्छा तो भगवान को ये नहीं दिखाएंगे, पर इस बात की जानकारी आपको कैसे पता लगा कि ये भगवान को नहीं दिखाएंगे? अगर थोड़ी सी आपका अहंकार टूटता, थोड़ी सी आप में समझ आ जाती कि समझ लेने में क्या हर्ज है, शायद दिखा ही रहे होंगे। आखिर कौन होगा जो परमात्मा का भेद बताएगा? वो कौन सा रूप होगा? क्या हमें नहीं पता है कि मीरा जी को भगवान का परिचय कौन दिया है? रविदास जी ने। क्या ये बात नहीं पता है? हम कितनी बार तो इतिहास पढ़े, सुने, सुनाए। कबीर जी को कैसे जानकारी हुई? क्या इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रहलाद जी को कैसे जानकारी हुई, शिवरी जी को कैसे जानकारी हुई? कौन सा भगवान प्रकट हुए इनको बताने के लिए? ये जितने महापुरुष हैं, भक्तजन हैं, जो परमात्मा का यशोगान गा रहे हैं, आज हम जिसके हाथों से लिखा हुआ रामायण गा रहे हैं, ये कौन है और किसने ज्ञान दिया? रामायण पढ़ने वाले मेरे प्यारे भाई बहन, क्या कभी विचार आया कि जो रामायण लिखा वो कौन था? जिसका गुणगान किया वो कौन था? क्या उसका हिरण के तरह उसके भी बहुत लंबे लंबे सींग था माथे पे? वो भी अनोखे थे। हाँ अनोखे थे, पर रंग रूप में नहीं, गुण में अनोखे थे। जैसा कि कहा जाता है भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, इसीलिए तो सताया दुनिया वालों ने, चैन से जीने नहीं दिया। सत्संग जी इन लोगों का सोचना समझना सिर्फ अपने तक सीमित है। हम खाएं पिएं, पैसा कमाएं, खर्च करें, ऐश करें, बस इतना ही तक। मानव के पास इतनी ही समझ और शक्ति है। सत्संग जी एक बार
अगर विचार में आ जाता कि रामायण लिखने वाला व्यक्ति एक साधारण था, और साधारण में साधारण ऐसा व्यक्ति था कि लोग इसको देख करके डर जाते थे। साध संगत जी, इनका हालत तो रावण और कंस, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन से भी बदतर था। ये तो राजा थे, इनके पास तो कितने लोग साथ साथ चलते थे, दरबार में कितने गुरु, कितने सब साथी मित्र। पर वाल्मीकि जी, रत्नाकर डाकू, अंगुलीमाल डाकू, इनके साथ कौन था? आज साध संगत जी, इनके ही लिखे गए शास्त्रों को पढ़ करके हम अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। क्या ये अज्ञानता नहीं है? क्या कभी इस पर विचार कर रहे हैं कि इनका जीवन कैसे सुधरा, ये कैसे अपने जीवन में इतना निखार लाए और यहाँ तक पहुँच गए? परमात्मा का यशोगान जिसका लिखा हुआ आज सारा संसार पढ़ करके अपने आप को धन्य समझता है, भक्त समझता है। साध संगत जी, हम लिख नहीं सकते परमात्मा का यशोगान, शायद उस शास्त्र को दुनिया पढ़ न सके, पर साध संगत जी, हम तो अपने मन को पढ़ सकते हैं। जब इनसे नाता जोड़ लेंगे, कोई तो गुरु होगा हमारे जीवन में। अगर हम अपने गुरु से, अगर गुरु नहीं है तो गुरु तो ज़रूर कर लेना चाहिए, तत्वदर्शी गुरु ज़रूर करना चाहिए, जो परमात्मा का दीदार करा दे, जो ऐसा हमें ज्ञान दे कि हमारा मानव वृत्ति विकार वृत्ति से बदल जा, जो हमारे अंदर मन की वृत्ति जो संसार में हमको खुद खोखला करते जा रही है। हम भरे हुए भंडारी हैं, फिर भी कुछ भी नहीं, एक कंगाल की तरह। आइए साध संगत जी, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई खाली नहीं, सब परिपूर्ण हो जाता है। किससे? धन से। साध संगत जी, धन तो कमाया जा सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे धन है जो बिना गुरु का नहीं मिलता है, जिसको मीरा जी ने पा करके गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। साध संगत जी, क्या मीरा जी कंगाल थी? मीरा जी के पास धन की कमी थी? अब क्या मीरा जी पा गई जो कह रही हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? साध संगत जी, परमात्मा की जानकारी नहीं थी, नाम तो जानती थी भगवान कृष्ण का, रात दिन दीवानी हो करके हर समय भगवान कृष्ण का यशोगान करती थी, पर साध संगत जी, परमात्मा की जानकारी नहीं थी, इनके रूप से रूबरू नहीं थी। जब जानकारी हो गया तो साध संगत जी दीवानी हो गई और पागल की तरह नाचने गाने लगी। हर समय अब मीरा परिपूर्ण हो गई, मीरा अधूरी थी अब पूरी हो गई। अब मीरा का मानव लक्ष्य पूरा हो गया। साध संगत जी, मीरा अब बेशुद्ध है, अब कोई भी हिसाब इनका गड़बड़ नहीं है, क्योंकि सतगुरु के चरणों में आ गई और परमात्मा में ऐसे लीन हो गई कि यहाँ अब मीरा बची ही नहीं जो अपना हिसाब दे या इनसे कोई हिसाब पूछे। अब तो कोई हिसाब पूछे तो सीधा भगवान कृष्ण से ही, भगवान कृष्ण ही हिसाब दे सकते हैं। आइए साध संगत जी,
ये सब मानव ही तो थे, इनका भी तो रंग रूप मानव का ही था। पर सत्संग जी, मीरा को संत शिरोमणि रविदास जी के पास क्यों आना पड़ा? क्योंकि परमात्मा की जानकारी नहीं थी। सत्संग जी, लोग कितना घृणा करते हैं हर जन से, पर सत्संग जी, मीरा जी परमात्मा की जानकारी करने के लिए रविदास जी के चरणों में गिर गई। कभी ऐसा नहीं परख किया कि रविदास जी नीच बिरादरी के हैं, हरिजन बिरादरी के हैं। मीरा जी को सिर्फ एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की जानकारी। कोई बिरादरी, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। मुझे सिर्फ भेदी से काम है, क्योंकि भेद जानना है, बिरादर नहीं। मुझे ऊंच नीच नहीं, इस संसार का पता नहीं लगाना है। इस सीधे परम लोक, परम धाम का पता लगाना है। और सत्संग जी, ये पता तो वही बता सकता है जिसे जानकारी हो। उस समय संत शिरोमणि रविदास जी को ही पता था परम धाम का पता, और मीरा जी को बताया। मीरा जी ने गुरु स्वीकार किया, सद्गुरु भगवान समझ करके सिरोधार किया, चरणों में नतमस्तक किया। सत्संग जी, मीरा जी अपने जीवन को धन्य कर ली। आइए सत्संग जी, अभी अवसर है। अगर जिस धड़ में सांसें चल रही है, पता तो नहीं है कब तक चलेगी, पर सत्संग जी, जब सांसें चल रही है, ईश्वर है और मिल सकता है। पर सत्संग जी, मीरा जी की तरह कोई तत्वदर्शी पुरुष मिल जाए। हमें कोई जातिवाद से मतलब नहीं, सिर्फ हमको भेदी चाहिए। कौन है ऐसा भेदी जो भेद बता सकता है परम धाम का, परमात्मा का? उसके चरणों में गिरकर अपना जीवन सफल बना लें। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।